जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत के ऊपर जो टैरिफ 2 से 3% लगा करता था, ट्रंप ने अब उसे बढ़ाकर 25% करने का ऐलान कर दिया है। औपचारिक घोषणा कर दी गई है। जिस रेसिप्रोकल टैक्स की बात कर रहे थे, अगर रेसिप्रोकल टैक्स लगता तो 26% लगता, लेकिन अब भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। हालांकि अगस्त के महीने में अमेरिका का एक डेलीगेशन छठे दौर की बातचीत करने के लिए भारत आने वाला है। तो क्या ये टेम्परेरी टैरिफ है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, क्या कुछ साबित करना चाहते हैं ट्रंप इस 25% के टैरिफ से? इसी विषय पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, जिस बात का डर था क्या वही हो गया? डर क्या था? 26% पहले भी बोल रहे थे, 26% अभी भी लगाया, 25% लगाया है और 1% पेनाल्टी लगाया है। कह रहे हैं कि हम रशिया से आर्म्स और ऑयल खरीदते हैं, इसलिए 1% की पेनाल्टी है। तो 26 के 26 है, ये तो एज एक्सपेक्टेड था। पेनल्टी 1% की? हाँ, 1% की पेनल्टी है उसमें। तो नाटो चीफ तो 100% कह रहे थे। अरे नाटो चीफ को जो भी बोलने दी। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, जो उन्होंने ट्रंप को करना था वो कर दिया, पर भारत ने 3 बातें साबित कर दी। पहली बात कि जब ट्रेड नेगोशिएशंस होता है ना, तो भारत किसी की बुलिंग बर्दाश्त नहीं करता। आप दादा बन के नहीं आ सकते भारत के साथ। अब डील होगी तो फेयर होगी और दोनों देशों के लोगों के हित में होगी। अगर आप कहिएगा कि हम सुपर पावर हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, तो अब नहीं होगा। ये भारत अब ये काम नहीं करता। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारत का विपक्ष जो नरेंद्र सरेंडर फराना ढेकना कर रहा था ना, तो पता चला कर गए सरेंडर। सारा कवायद ही डोनाल्ड ट्रंप की इसलिए थी कि किस तरह भारत पे दबाव बना के ट्रेड डील करवा लिया जाए। नहीं किया, मतलब कि सरेंडर नहीं किया है। हमारे रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी खड़ी है अभी भी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक साथ सारे देशों को धमकी दी। मैं आज देख रहा था कि वो ट्रेड डील में अटका कहां पे बात। पता है किस मामले पर अटका भारत और यूएस का ट्रेड डील? एग्रीकल्चर और एमएसएमई। एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं, एमएसएमई मतलब मीडियम में स्मॉल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर में सबको जोड़ देता हूं, डेयरी एग्रीकल्चर। ठीक है। अब वो जो अमेरिका का कहना था कि तुम अपने कृषि क्षेत्र को हमारे लिए खोल दो, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी वहां पे, हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे मार्केट में, और भारत के किसानों को अमेरिका के साथ कंपीट करना पड़ेगा। सर, इस सवाल पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले जो बात आपने कही कि नरेंद्र ने सरेंडर नहीं किया, अपनी शर्तों पर रहे, वो डील हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर इसे दूसरे तरीके से देखें, क्या राहुल गांधी जो बुलवाना चाहते थे कि आप ट्रंप का नाम लीजिए, ट्रंप को झूठा बोलिए, जिससे कि ट्रंप सन की आदमी है, नहीं, पगलाएंगे जरूर, और तुरंत उन्होंने टैरिफ लगा दिया। नहीं, जुड़ेगी तो कड़ी जरूर। सर, कल ही बोला गया, आज टैरिफ की घोषणा कर दी गई। वो ये जो पुलवामा पे अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस मामले पे वो प्रधानमंत्री जी के मुंह से कहलवाना चाह रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा जरूर, लेकिन वो शब्द नहीं कहा जो राहुल गांधी कहवाना चाह रहे थे। राहुल गांधी चाहते थे कि सीधे मोदी खड़े हों और कह दे कि ट्रंप झूठा है। अब प्रधानमंत्री मोदी राह चलते कोई सड़क के लड़के तो है नहीं, कोई गुंडा तो है नहीं कि तुम झूठा है तो तुमको सबक सिखा, इस तरह की भाषा नहीं है। जब सरकार ने यह कह दिया कि उस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई थी, तो इसका मतलब है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं वो झूठ है। मतलब तो वही हुआ ना। लेकिन शब्द की मर्यादा के साथ प्रधानमंत्री ने कहा, राहुल गांधी चाह रहे थे कि नहीं, जो हम कह रहे हैं एक लाइन में खड़ा होकर कह दो कि ट्रंप झूठा है, वही खाली बात मानेंगे और बाकी तुम इधर उधर बात करोगे। ये है लैंग्वेज के फर्क का ये डिफरेंस है। देखिए, कुल मिला के भारत सरकार ने अपना तो रुख स्टैंड लिया, वो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में था। लेकिन टैरिफ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात वो है जो कि पीयूष गोयल ने कहा, क्योंकि पीयूष गोयल गए थे और वही सारा लीड कर रहे थे। 5 दौर की बातचीत हुई, 4 दिन वो भी, जिसमें जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल्स, माइनिंग, ये सारी बात कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सर्विस सेक्टर की बात हुई, सब कुछ नहीं। अब जो अमेरिका लंबे अरसे से प्रयास कर रहा है कि भारत के एग्रीकल्चर मार्केट में घुसे, वो रूरल इकोनॉमी में घुसे। और आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह के जमाने में भी बड़ा कि आएगा, वो कौन सा एक बड़ा वेयर हाउस कंपनी है वो आएगी तो जगह जगह गोदाम लगाएगी किसानों के लिए, तो मैनेजर रखे जाएंगे, वो टोकन देके खरीदेगा। बहुत सारी अफवाह फैलाई गई थी, बहुत सारी अफवाह। उसके बाद उससे भी पहले आप जाएगा तो मोनसेंटो एक कंपनी हुआ करती थी अमेरिका की, आएगी तो बीटी कॉटन और बीटी ब्रिंजल वगैरह लाएगी, वहां पे उसका विरोध हुआ। तो मोनसेंटो तो आज भी चल रही है भारत में, बहुत लंबे। नहीं, वो बीटी कॉटन नहीं आया था। वो मोनसेंटो कंपनी है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट लाना इंसर्ट करना चाहती थी ना, वो नहीं।
तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत लंबे अरसे से प्रयास कर रहा है अमेरिका कि किसी तरह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में और किसानों में अपनी पकड़ बढ़ाओ, ताकि वो भी उसी तरह कॉर्पोरेट गुलाम बन के रहे जैसे शहर के लोग रह रहे हैं। आज शहर के लोगों को जो कंपनी के आज से तुम्हारी नौकरी गई, कॉस्ट कटिंग हो गया, तो वो बेचारे कोट टाई खोल के चले जाते हैं। कल बोला कल से तुम्हारे ज्वाइनिंग है, 5% अप्रेजल हो गया, बोला हाय हाय वाह सर वाह सर। वो चाहता था कि पूरा भारत एक समय में उनके ट्रेड के कब्जे में आए। देखिए भारत का जितना इकोनॉमी है, जो मैंने समझा है, जो हमारी दो तरह की इकोनॉमी है भारत में, एक अर्बन इकोनॉमी है, एक रूरल इकोनॉमी है। अर्बन इकोनॉमी मोटा मोटी 30% है। जितना भी टेंट्रम्स आप देख रहे हैं ना, ये कॉर्पोरेट, ये डील फॉर 30% है। जो 70% हमारे लोग हैं ना, वो आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। और दुनिया में मंदी आ जाए, कहीं कॉस्ट कटिंग हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारा शॉक एब्जॉर्वर है। गाड़ी में जो झटका लगता है ना, तो जो बर्दाश्त कर लेता है भारत, वो है रूरल इकोनॉमी के चलते। अमेरिका वहां पेनिट्रेट करना चाह रहा है और इसी वजह से वो कह रहा है हम डेयरी प्रोडक्ट लाएंगे मार्केट में, तो हमारे किसान क्या बेचेंगे, और उनका जो डेयरी प्रोडक्ट हुआ वो कॉमर्शियलाइज रहेंगे, बड़े वो 5 साल तक घाटे में भी चल सकते हैं। उनके पास इतना कैपेसिटी है, लेकिन हमारे किसान क्या 5 साल तक घाटे में बेच सकेंगे? उनके शौक नहीं ना। तो वो तो पहले तो मार्केट तोड़ेगा, और जब तोड़ेगा एक बार, फिर जब उनका कब्जा हो गया तो फिर अपने हिसाब से बढ़ा लेगा। यही है वो बहुत सारे क्षेत्रों में, सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, वो एग्रीकल्चर, छोटे इंडस्ट्री में। मान लिया कि आप यहां के रहने वाले, मान लिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो कोई ऐसा जिला है जो ताला बनाता है, मान लिया अलीगढ़। अब वो कह रहे हैं कि एमएसएमई जो तुम्हारे यहां जो ताला वाला बना, वो सब छोड़कर अमेरिकन कंपनी आएगी, पूरे मार्केट में एक साथ ये कर देगी। अब हमारा उस जो हजारों लाखों लोग जो रोजगार पा रहे हैं, उसका क्या होगा? तो मामला यहां पे फंसा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत प्रोटेक्टिव हो आप लोग, बहुत अपने लोगों को, अपने किसानों को, अपने छोटे उद्यमियों को आप बचाते हो। तो क्यों नहीं बचाए भाई? तुम्हारे पास आज पूंजी है, तुम बड़ी बड़ी कंपनियां ला सकते हो। हमारे अर्थव्यवस्था तो आज तक उन्हीं लोगों ने संभाला ना, छोटा किराने का दुकान वाला, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वाले, पिकल्स अचार बनाने वाले। तो हम क्यों नहीं उनका बचाव करें? और वो रोजगार देते हैं। और एक बात है कि उन्होंने अपने दम पे भारत की अर्थव्यवस्था की नींव खड़ी की है, हम उनको नहीं छोड़ सकते। रहेगा, मार्केट खोलेंगे, लेकिन अपने शर्तों पे, जैसा हमारे लिए उचित होगा उस तरह से करेंगे, तुम्हारे दबाव में नहीं करेंगे हम। और मैं बता रहा हूं, ये जो अभी जो टैरिफ लगा है ना 25% वगैरह, इसका कोई महत्व नहीं है। मैं देख रहा था आंकड़े कि भारत को कितना नुकसान होगा, क्या फायदा होगा। मान लिया कि एप्पल मोबाइल भारत में बन रहा है, ये अमेरिका में जा रहा है, अमेरिका कह रहा है कि अब हम इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ाएंगे। वो एप्पल मोबाइल मान लिया कि 100 रुपए में बेच रहा था, 25% टैरिफ बढ़ाएगा और 1% टैक्स लेगा, 26 रुपया डोनाल्ड ट्रंप ने लगा दिया टैरिफ इस पे। तो क्या है, हम 126 में बेचेंगे, जो वहां 100 में बेच रहे थे। उनके लिए सामान महंगा होगा, हमारे लिए नहीं। हम क्यों घाटा? महंगा बेचेंगे अमेरिका में, खरीदना है तो खरीदो, नहीं खरीदना है तो जाओ। नहीं, रास्ते तो फिर अमेरिका के लोग भी तलाश करेंगे ना। हाँ, तो हम तलाश नहीं करेंगे, हम भी तलाश करेंगे, हम तलाश नहीं करेंगे। हाँ। तुम्हारे साथ मान लिया कि 2 बिलियन का मान लिया नुकसान हुआ, तो उस 2 बिलियन के भरपाई के लिए हम दूसरे देशों में देखेंगे कि बिल्कुल वो बात आपकी ठीक है, वो बात यही बात है। हाँ। अभी आने वाले वक्त में देखिएगा, अगर ट्रेड डील फाइनल नहीं हुआ, अगले राउंड की बातचीत वगैरह है, छठे राउंड की दिल्ली में ही होने वाली है, अगर नहीं हुआ तो देखिए कि भारत बड़े पैमाने पर कई देशों के लिए अपने मार्केट को ओपन करेगा, और अमेरिका से जो भी व्यापार में 2 बिलियन का घाटा लगेगा वो हम भरपाई कर लेंगे। अमेरिका नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं चलेगी क्या? और सुबह मुर्गा बांग नहीं देगा तो सूर्योदय नहीं होगा। ठीक बात है सर, यही ठीक है, ठीक है। विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश करेगा, टैरिफ के नाम पर मोदी को घेरने की कोशिश करेगा। नहीं, वो तो यही कहेगा, और करेगा तो कितना फायदा हो पाएगा या नहीं? नहीं, देखिए ये देश की बात है ना, ये कोई पक्ष विपक्ष की बात तो है नहीं। ये ऐसा तो अगर घेरेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे कि बड़ा डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त मानते थे, बहुत हाउडी करते थे, क्या हुआ देखिए, ये हुआ वो हुआ, यही सब में उलझा रहेगा राजनीति। पर मुझे नहीं लगता है कि, हाँ मुझे थोड़ी सी कुछ चीजें भारत में महंगी होगी, खास करके अमेरिका से जो भी चीजें इंपोर्ट होती है, और भारत सबसे ज्यादा मुख्यतः फार्मास्यूटिकल्स भेजता है वहां पे। हाँ, लगभग $7 बिलियन का। दवाइयां थोड़ी महंगी मिलेगी, ठीक है, यही फर्क पड़ेगा। भारत कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स के ऑटो पार्ट्स और बाकी मरीन, लोहा, स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीजें भेजता है। ये सारी चीजें अगर यहाँ एक चीज, यहाँ पंकज सर एक चीज और यह खेला किया है यहाँ इस आदमी ने, ये जो फार्मास्यूटिकल्स है ना,
इसे टैक्स से बाहर रखा है। जानता नहीं है कि मेरे यहाँ दवाई महंगा हो जाएगा। आधा अमेरिका तो भारतीय दवाई पे जिंदा है। वहां पता है जो अमेरिका की एक कंपनी है, हाँ। जो टैबलेट सेम कंपोजिशन का मान लिया कि $2 में देती है, भारत उसको $50 में उनको प्रोवाइड कराता है। नहीं, भूल गए लोग किस तरीके से कोविड में पैरासीटामोल के लिए तरस रहे थे और भारत ने वो देखिए भेजा फार्मास्यूटिकल्स था। तो भारत होम ग्रोन है, कई देशों को एक्सपोर्ट करता है, तो इसमें तो वो हाथ पकड़ नहीं सकते, सॉफ्टवेयर में नहीं पकड़ सकते। आज जानते हैं कि नहीं, ज्यादा से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप बोलते तो बहुत हैं कि हम अमेरिकी लोगों को नौकरी देंगे। आज अगर भारतीय सॉफ्टवेयर मैनेजर्स वापस चले आए ना, तो सिलिकॉन वैली कोलैप्स करके बैठ जाएगा, और हम तो अपने बेंगलोर या हैदराबाद में फिर कोई सिलिकॉन वैली बना देंगे। क्या दिक्कत, आदमी बनाता है ना, वो जगह थोड़ी बनाता है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के ऊपर अल्टरनेट डिपेंडेंट कल ही है। माइक्रोसॉफ्ट के जो थे वो बिल गेट्स ना, वो कह रहे थे कि अगर भारतीय इंजीनियर्स चले जाएं अमेरिका यूरोप को छोड़ के, तो वो तो अपने यहाँ एक फिर से कंपनी खड़ी कर लेंगे, लेकिन अमेरिकन कंपनियों का क्या होगा वो सोच ले। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, चर्चा में इतना विस्तार से जानकारी देने के लिए। हालांकि दोनों देशों ने भविष्य की राह तय की थी कि 2030 तक दोनों देश, जो आज दोनों देशों के बीच व्यापार $120 बिलियन का है, इसे बढ़ाकर $500 बिलियन लेकर जाएंगे। लेकिन आज जो फैसला अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसने कहीं ना कहीं एक झटका जरूर दिया है। अब इस झटके की भरपाई आने वाला जो डेलीगेशन अमेरिका का है अगस्त महीने में, वो पूरी कर पाता है नहीं। ये चीजें सेटल हो पाती हैं नहीं हो पाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर 26% का टैरिफ लगा दिया गया है, जिससे कि अगर ये चलता भी है, साल भर 2 साल 3 साल भी चलता है, तो सालाना लगभग $5 से $7 बिलियन का नुकसान भारत को हो सकता है। वहीं ब्रिटेन के साथ भारत का FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है और कुल मिलाकर लगभग 21 देशों के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी सर, मान लिया अमेरिका से हमारा मान लिया व्यापार कम हो गया $5 बिलियन पर ईयर, मान लिया हमने यूरोप के साथ जो सबसे बड़ा ट्रेड डील साइन किया है ब्रिटेन के साथ FTA, उसमें फायदा नहीं होगा कुछ। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। और जो एशियान के साथ होने वाला है, अभी देखते रहिए ना, मलेशिया भी आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, बहुत सारे देश अभी रिसेंट ही जो आने वाला समय में सुनेंगे कि भारत ने फलाने देश के साथ FTA साइन कर लिया, फलाने देश के साथ। अमेरिका को घाटा है। अमेरिका ने जिस देश पर FTA लगाया वो देश कोई गरीब नहीं हुआ है। आज रशिया पे इतने सैंक्शंस लगा दिए, क्या हो गया रशिया का? चाइना पे लगा दिए तो क्या हो गया चाइना का? अमेरिका की हालत खराब है, और देखिएगा नुकसान अंत में अमेरिका खुद ही वापस लेना भी शुरू कर देगा इस चीज को। फिलहाल तक तो प्रॉफिट में है। बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप के $500-700 बिलियन कमा लिए हमने ऐसे 5-7 महीने में, ये ऊपर नीचे टैक्स करके। बाकी देखना होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या कुछ इसका अभी मौजूदा वक्त में फर्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है, विपक्ष इस मुद्दे के साथ सरकार को कैसे घेरता है। बाकी जो भी कुछ इस मामले में अपडेट होगी आप तक वो जरूर पहुंचाई जाएगी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।